हाय गाइस, वेलकम बैक टू बीवीज रीडिंग। सो आज की रीडिंग है, हम देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप है और आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। स्पाउस के फीलिंग्स अभी क्या चल रहे हैं आपको लेकर के। सो लेट्स सी। ये सिंगल्स और सेपरेटेड लोगों के लिए ज़्यादा है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके लिए रीडिंग है गाइस। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए इतनी रीडिंग नहीं है। किसी तरीके का अगर आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप स्टर्न है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। ओके, तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर अभी क्या फील कर रहे हैं। गाइस बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं आपको इस टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी जैसे अकेले होते हैं तो कोई चाहिए होता है पास में, तो इनका डिज़ायर तो है गाइस। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़िलहाल मिस कर रहे हैं ये। he or she just wants to come to you and hug you and hold you in their arms and just tell you that everything's going to be okay. in fact मुझे लग रहा है कि किसी डर में है ये, और जैसे वो बच्चों वाला डर नहीं होता है किसी चीज़ को खो देने का, इनको उसका डर लग रहा है इस टाइम। हो सकता है ये अभी आपको खोने से डर रहे हो। ओके, तो करंटली इनके फीलिंग मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं that this person really wants to come to you, really wants to hold you, or this person is being really fearful कि कहीं आपको ये खो ही ना दें। ओके, तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं गाइस, आपके पार्टनर नहीं चाह रहे हैं कि वो आपको छोड़े। ओके, वो चाह रहे हैं कि आप दोनों साथ रहें और जो भी उनके डिज़ायर्स है, जो भी उनकी विशेस हैं, वो आपसे जुड़ी हुई हैं। सो किसी भी तरीके से वो दूर भी हैं तो भी आपसे मेंटली ये इंसान दूर बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट करें, रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश करें और आपको ये बताएं कि इनके दिल के अंदर अभी जो चल रहा है वो यही है कि ही और शी कैनॉट अफोर्ड टू लूज़ यू। ये खोना नहीं चाहते आपको बिल्कुल। ठीक है, आपके रिलेशनशिप के लिए देखते हैं गाइस ये क्या मैसेज आ रहा है। 3 ऑफ स्टार्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन में चल रहे हैं, तो ये टाइम ना एक ट्रांसफॉर्मेशन का है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके लव लाइफ के अंदर या आपके रिलेशनशिप में ना एक चेंज आ रहा हो, और वो चेंज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नेगेटिव होगा। हो सकता है अभी बात नहीं हो रही तो आप लोग एंशियस हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से टेंशन के अंदर हैं, दोनों ही, आप और आपके पार्टनर भी। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों को क्लोज लेकर के आएगा। ये टाइम जो आपका है ना अभी, ये किसी तरीके से आप दोनों के अंदर ही चेंज लेकर के आ रहा है। आपके रिलेशनशिप के अंदर एक ये नया लेवल लेकर के आ रहा है। तो जो भी कुछ आपकी बातें हुई हैं या जिस भी वजह से झगड़े हुए हैं या सेपरेशन हो रहा है ना, वो बेसिकली चेंज है आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। सो आई डू सी दैट देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शुरू होंगी, और जो चीज़ें शुरू होंगी ना वो बहुत अच्छी होंगी। तो आपके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है गाइस। जैसे अभी तक रिलेशनशिप आपका चल रहा था ना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो इतना सेटिस्फाइंग नहीं था या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, या फिर आपके रिलेशनशिप में सुपरफिशियली बहुत अच्छा था वो रिलेशनशिप, लेकिन जहाँ पे फाउंडेशन की बात आती है ना, वो फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत लाइटली लिया हो एक दूसरे को, ग्रांटेड लिया हो एक दूसरे को, और उसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन अब आपकी लाइफ में आ रहा है कि जो आपका फाउंडेशन है ना, वो आपको स्क्रैच से, मतलब मैं रीबिल्ड होता हुआ देख रही हूँ। मतलब बिल्कुल ही रिलेशनशिप आपका चेंज हो जाने वाला है इस वक्त के बाद। तो ये जो भी पीरियड आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप में चेंज लेकर के आ रहा है। ओके, यू पीपल आर थिंकिंग अ लॉट। मतलब आपके पार्टनर, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो वो इस टाइम यही सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को सही तरीके से कैसे चलाएं, क्या कमी है हमारे रिलेशनशिप के अंदर। ओके, देयर इज़ अ नीड फॉर बोथ ऑफ यू टू चेंज योर रिलेशनशिप, और ये होगा आपके रिलेशनशिप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और बेटरमेंट आ रहा है। ठीक है, जिस तरीके से पहले चीज़ें चल रही थी, हो सकता है उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें अब ना चलें, लेकिन वो इसलिए होगा क्योंकि आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है।
एक बेटर फाउंडेशन की ज़रूरत है। और जब वो अब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होगी तो डेफिनेटली मैं आपकी लाइफ के अंदर गाइस यूनियन आता देख रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों ही ये चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ रहें, आपके पार्टनर भी और आप भी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर जो है ना, कुछ डिसीजन मेकिंग उसके अंदर है, मोड के अंदर है, वो ना कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं वो। तो अगर अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे तो इमोशनली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपसे होगा तो कैसा रहेगा, ओके। एंड ये लोनली फील करते हैं फॉर श्योर, और ये चाहते हैं कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ओके। आई डू फील दैट दिस पर्सन वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, और आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी इस चेंज के बाद, ये चेंज मुझे लग रहा है अभी थोड़े टाइम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से 1.5 to 2 months, 3 months तक कह देते हैं मैक्सिमम ये चेंज रहेगा गाइस। ये चेंज आएगा, बहुत स्लोली आएगा, लेकिन इस चेंज जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, तो ये आपका रिलेशनशिप के अंदर आप जो चॉइसेस बनाएंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में, वो आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है। और आप देखिएगा कि 3 months बाद जो है ना, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, एकदम रिन्यूड हो जाएगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ बाहर भी कहीं जाने का प्लान बनाएं या बाहर भी मूव हो, ओके। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिन लोगों का है उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है। अगर किसी तरीके से आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, हो सकता है आपके पार्टनर आपके पास आने का प्लान कर रहे हो, ओके। और जो लोग सिंगल हैं गाइस, आई रियली फील कि आप लोग हॉलीडे पे जाएंगे या ट्रैवल कर रहे होंगे, तो हो सकता है आप किसी एक रोमांटिक पार्टनर से ज़रूर मिलें ट्रैवलिंग के दौरान, या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका शुरू हो जाए। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देख रही हूँ गाइस। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस हो, जैसे यहाँ से और बिल्कुल ही अंटार्कटिका, लेकिन हो सकता है डोमेस्टिक लेवल पे ही आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हों, या जॉब की वजह से मूव हो गए हों, या आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक अब्रॉड में रहते हो। तो आप लोगों का जो भी इशू यहाँ पर आ रहा है, ये चेंज जो आया है, हो सकता है कि आप लोग पहले एक साथ थे, फिर दोनों में से किसी एक को कहीं दूर मूव होना पड़ा, जिसकी वजह से डिफरेंसेस भी आ गए आपके रिलेशनशिप में। लेकिन ये चेंज मुझे लग रहा है कि बेटरमेंट के लिए आपके पास आ रहा है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी अपने पार्टनर के साथ। और इन द लॉन्गर टर्म अगर मैं आपके रिलेशनशिप में देखूं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं रिलेशनशिप को लेके, ही और शी डेफिनेटली फील्स कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ फॉर श्योर ये रखना चाहते हैं। और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। आपका रिलेशनशिप मैं आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ, मैं ख़त्म होता हुआ बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग तो अपने पार्टनर के साथ ये भी प्लान कर लें कि कहाँ पे रहना है, किस कंट्री में रहना है या किस सिटी में रहना है, ठीक है। इतनी तक प्लानिंग भी आप कर लेंगे, ओके। सो अभी जो टाइम है आपका, वो टाइम ये चल रहा है गाइस, आपका रिलेशनशिप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से फॉर श्योर गुजर रहा है। सो आई डू सी कि न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में आ रही है फॉर श्योर गाइस। नहीं, आपका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो रहा। आपका रिलेशनशिप जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब तक वो चीज़ें चेंज नहीं होंगी आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये टाइम आप दोनों के पास रहेगा भी, आप दोनों ही थिंकिंग मोड में हैं, ठीक है। आप दोनों ही सोच रहे हैं कि करें क्या। थिंग्स हैव टू चेंज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, थिंग्स हैव टू चेंज इन योर रिलेशनशिप टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। जिन लोगों को भी ये लग रहा है ना कि हमारा तो सेपरेशन पक्का है, मुझे नहीं लग रहा गाइस। देयर नीड टू बी अ बिग चेंज that needs to be made from both of yours end। जितने भी पुराने इश्यूज थे जिनको लेकर के झगड़े हुए, देखिए आपके रिलेशनशिप में मुझे नहीं लग रहा कि कोई पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, नो ऐसा नहीं है। आपके रिलेशनशिप में ये जो प्रॉब्लम आई है वो इससे आई है क्योंकि हो सकता है आप लोग इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं अपने रिलेशनशिप में थे। लेट मी जस्ट चेक, मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया किस वजह से है। क्योंकि आपका रिलेशन में देख रही हूँ कि आपके पार्टनर तो बहुत ही लविंग है, यू नो, जैसे एक सोल लेवल का रिलेशनशिप है वैसा होता है, वैसा है। पुरानी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा थॉटफुल आप लोग हैं,
आप या आपके पार्टनर ना अपने पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। कोई पास्ट इश्यूज हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकता है किसी पुराने इंसान की वजह से आप दोनों का झगड़ा हुआ हो, कोई कुछ तो ऐसा है जो आप अपने फुल 100% इस रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं थे, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो कुछ पुराना आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ओल्ड इश्यूज हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पुराना दर्द हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के दिल के अंदर, ओके। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग काउंसलिंग लीजिए, रिलेशनशिप काउंसलर्स के पास जाइए, मैरिज काउंसलर्स के पास जाइए, जो आपको अच्छे से गाइड कर पाए, आपके पार्टनर को भी अच्छे से गाइड कर पाए, ठीक है। देखिए, इस रिलेशनशिप का आउटकम फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिपेंड करता है आप और आपके पार्टनर पे। अगर आप दोनों विलिंगली, जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर भी विलिंग हैं, क्योंकि उनके कार्ड में तो डिज़ायर है, ही और शी ट्रूली डिज़ायर्स यू, ओके। अभी तक मैंने आपकी एनर्जी तो निकाली ही नहीं है, मैं आपकी कंप्लीट पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ और आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देख रही हूँ। जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये चेंज आया है कुछ पुरानी चीज़ों की वजह से, कुछ पुराने लोगों की वजह से, कुछ पुराने दर्द की वजह से, और अपने प्रेजेंट को फुली एंजॉय नहीं करने की वजह से, ठीक है। आज का रिलेशन जो आप दोनों का है उसको आप नहीं देख रहे, आप पहले का कैसा था या पहले आपके साथ किसी और के साथ चीज़ें कैसी थी, आप हो सकता है आप या आपके पार्टनर कंपेयर करते हो अपने पुराने रिलेशनशिप्स को आपसे, या किसी और इंसान को आपसे, हो सकता है कहीं कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है। सो यू, इफ़ यू नीड टू सर्वाइव इन दिस रिलेशनशिप, डेफिनेटली यू हैव टू एम्ब्रेस दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड बिकॉज यू लव ईच अदर, राइट। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ना इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे। मतलब आप लोगों को डर ये ज़्यादा लग रहा है कि रिलेशनशिप नहीं ख़त्म हो जाए, इसलिए डर नहीं लग रहा कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप अपने कितने प्यारे इंसान को खो देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू इसलिए देते हैं बिकॉज यू नो, जैसे होता है कि हाँ हम भाई रिलेशनशिप में हैं, होता है कुछ लोगों में। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी एनर्जी मुझे आ रही है कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये रिलेशनशिप के अंदर ऐसा लगता हो कि पार्टनर से ज़्यादा आपको ये लगता हो कि रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, किसी के साथ रिलेशनशिप होना इम्पॉर्टेंट है, ओके। अनएक्सपेक्टेड चेंज मैं देख रही हूँ, हो सकता है फैमिली प्लानिंग की भी आपके पार्टनर बात करें आपसे, राइट। बट देर इज़ समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर वर्किंग इन योर रिलेशनशिप एंड यू बोथ हैव टू लेट इट गो। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर तो डेफिनेटली चाह रहे हैं कि वो यू नो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाएं, लेकिन इस एनर्जी से बाहर आना भी या तो उनके लिए मुश्किल हो रहा है, आपके लिए मुश्किल हो रहा है, या आप दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में खुद ही कुछ बिटरनेस आ गई हो, ओके। कुछ पास्ट की मिस्टेक्स को लेकर के इतनी बिटरनेस आ गई कि अब आप ये जो बिटरनेस पास्ट की मिस्टेक से लेकर के आई है ना, अब आप उसी से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। तो पहलों का तो पेन था ही, और इस रिलेशनशिप में भी आ गया और वो बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हम प्रेजेंट में तो नहीं जी रहे हैं, अभी भी पास्ट में रह रहे हैं, और उसी की एनर्जी अभी तक हमारे रिलेशनशिप को कंज्यूम किए हुए है, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। आई मीन आपका रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। तो जब तक आपका ये रिलेशनशिप एक सही लेवल पर नहीं आता, सही अंडरस्टैंडिंग पर नहीं आता, इस एनर्जी से बाहर नहीं आते कि आइडली बैठे हैं, बस सोच रहे हैं, इल्यूजन्स के अंदर हैं, अजम्पशंस में हैं, ठीक है, कि ऐसा होता तो शायद ऐसा होता, जो जैसा होता है वैसा ही होता है। आपकी लाइफ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं है तो वो चीज़ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बोर्डम हो सकता है इन जनरल आपकी रिलेशनशिप में आ गया, ओके। या कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों ने एक दूसरे को ग्रांटेड लेकर के चल रहे थे, ठीक है, कि हाँ चलो रिलेशनशिप तो है ही ना, कहने को हो गया कि हाँ रिलेशनशिप में है, ठीक है, लेकिन बोर्डम आ गई या फिर किसी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन आया, और वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि हमारे अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, इल्यूजनरी एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर के, और बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी है, पास्ट के कुछ इमोशंस जो अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे।
उसकी वजह से रिलेशनशिप में इशू है और अब रिलेशनशिप में आ गया है चेंज वाला पीरियड, ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड, कि अब आपके पास ये चांस है कि या तो उसको भूल के आगे बढ़े अपने रिश्ते में, इस एनर्जी में आए, या फिर मुझे नहीं लग रहा कि इस एनर्जी में तो आपको आना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि या फिर कम्प्लीटली आपको छोड़ना पड़ेगा। जो मुझे लग रहा है कि आप में से आप दोनों ही शायद नहीं छोड़ पाएंगे, इतना आसान आप दोनों के लिए ही नहीं होगा। ओके, सो आई एम सीइंग दिस एनर्जी एंड आई रियली फील कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आप में से कुछ लोगों का तो हो सकता है किसी एक्स की वजह से हुआ हो झगड़ा, या कोई ऐसी बात हुई हो जिसमें कहीं शक आ गया हो कि पहले किसी के साथ कैसा था। ओके, हो सकता है ये एनर्जी हो, आपके पार्टनर की कुछ डाउट्स हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने सोचा कुछ कि रिलेशनशिप इतना फैंटेसाइज किया, लेकिन रियलिटी के अंदर उतने लवी डवी रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ में, देखते हैं गाइस। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स रिवर्स में आया है, 5 ऑफ फैरोज। ओके, चीटिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा फियर है चीटिंग का। एक कामा वाटर की तरफ जा ही रहे हैं, फॉर श्योर जा रहे हैं। देखिए, ये मुझे एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही है गाइस, आपके रिलेशनशिप में ये चेंज मुझे आता दिख रहा है कि आप लोग ना एक ऐसे पॉइंट पर आएंगे जहाँ पे आपको ये भी लगेगा कि शायद आपके पार्टनर किसी और के साथ हैं, या आपके पार्टनर को लगेगा कि किसी और की वजह से आप लोग के इस रिश्ते के अंदर दरार आ रही है। ओके, because I have the 5 of arrows here and it is giving me an idea that there is a lack of trust in your relationship, which is actually giving rise to conflict। हो सकता है coming days में ऐसा हो कि आप लोगों के झगड़े हों, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं मुझे यहाँ पे आप लोगों के दिख रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाह रहे हो, आप उन्हें गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या आपकी किसी चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर आप पर डाउट कर रहे हैं कि कहीं आप उन्हें धोखा नहीं दे रहे हो। ओके, एंड सो उससे क्या है, उससे जो आपकी स्टेबिलिटी बिगिन होनी थी ना, वो हिल गई, वो उतनी स्टेबल नहीं हो पाई, लेकिन वो वीक थी तो वो हिल गई है। एंड सम ऑफ यू आर थिंकिंग टू मच और बहुत अनरियलिस्टिक हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो रहे हैं। हो सकता है मिसकम्युनिकेशन भी हो, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है यहाँ पे, जिसकी वजह से और ज़्यादा डाउट्स में आ जाए। हो सकता है कॉल मिस कर दियो तो आप या आपके पार्टनर डाउट में आ गए, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, किसके साथ है। ओके, इग्नोरेंस वाली फीलिंग आ सकती है, चीटिंग वाली फीलिंग आ सकती है, कहीं झूठ वाली फीलिंग आ सकती है, और बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, सोच सोच के जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं ना, उसकी वजह से और आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो रहा है। एक्शन नहीं ले रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, बस सोच सोच के झगड़ा कर रहे हैं, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। और आपका फाउंडेशन मेरे को और ज़्यादा थोड़ा इन बिगनिंग ही मुझे लग रहा है कि फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा आप लोगों का। बट आई डू सी यू पीपल आर मूविंग टू अ कामर शोर। डेफिनेटली ये जितनी भी ट्रबल्स आप लोगों की चल रही है ना, इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा गाइस। मुझे मूवमेंट आती दिख रही है, जो भी डिफ़िकल्ट पीरियड आपका रिलेशनशिप में चल रहा था वो कम होगा, फॉर श्योर कम होगा, और थोड़ा स्मूथली आपका रिलेशनशिप चलने लग जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है एक नई नॉलेज, एक कुछ नया समझेंगे आप एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लाइफ के अंदर ना एक नई समझ लेकर के आएगा, एक दूसरे के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकर के आएगा एक दूसरे के लिए, जो आपको मदद करेंगी। ये जो करंटली रिस्ट्रिक्शन आप लोगों के आ रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, लिमिटेशंस है ना, इससे आगे मूव फॉरवर्ड करने की, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप मुझे स्मूथ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
ठीक है। हो सकता है थोड़े टाइम ये जो आप अलग है ना, इसमें ये टाइम में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए सिचुएशन को लेकर के। एंड आई डू सी दैट यू पीपल आर एक्चुअली मूविंग टू अ कामर वाटर। तो जो भी पेन आप लोगों का अभी फ़िलहाल है या जो भी पीरियड आप लोगों का चल रहा है गाइस, डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि आपके लाइफ के अंदर एक स्मूथ फेज़ आ जाएगा आफ्टर 2-3 मंथ्स। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ शुरू हो जाएगी स्मूथनेस। और छोड़ता हुआ मुझे यहाँ पे कोई किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं और वो बेसिकली इसलिए आ रहे हैं कि फाउंडेशंस ही इतनी वो नहीं है। देखिए लव बहुत ज़्यादा है आप दोनों के अंदर, पार्टनर तो आपके बहुत लविंग है, पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, लवर्स इन फैक्ट सोलमेट, कहीं कहीं तो सोल लेवल का रिलेशनशिप मुझे ये लग रहा है। दैट द अदर पर्सन डजंट इवन कैनॉट इवन थिंक टू लेट यू गो, मतलब उनकी तो एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। तो जो भी शक की वो है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो भी इशू हो रहा है, वो आपका आने वाले 2-3 महीनों के अंदर मुझे इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। और आपके पार्टनर आपसे ज़रूर फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। हो सकता है सेटलमेंट का भी वो सोचते हों आपके साथ, लेकिन जो आपके पास्ट के झगड़े रहे या कुछ पास्ट का पेन रहा, या तो वो आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर आपके खुद के जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो रिलेशनशिप का फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। बट फॉर श्योर अगर आप मेरे से क्लियरली ये पूछें कि आउटकम क्या होगा, दोनों ही जगह आउटकम मैं ये देख रही हूँ कि एक स्मूदर वाटर में जाएंगे और आपके पार्टनर आपसे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे आपके लिए। ओके, डिसीजन ले रहे हैं अभी वो, बहुत कुछ सोच समझ के आप लोग इस रिश्ते को आगे लेकर के जाएंगे और काफ़ी अच्छा स्मूथ रिलेशनशिप आपका होगा। ओके, और क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है गाइस, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ एरोस, डेफिनेटली जो भी प्रेशर है ना आप लोगों का, वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे सन साइंस जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। आप लोगों के ये सन साइंस हैं, हो सकता है ये आपके पार्टनर के सन साइन हो या आपके सन साइन हो। नंबर जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो है 5, 7, 4, 3, 6, 5, 7, 4, 3, 6 एंड 13, 4। तो 4, 4, 4 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है गाइस। हो सकता है कि कोई एंजल आपके रिलेशनशिप में आपको यहाँ पे कोई मैसेज दे रहा हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में उस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, सो इफ़ आई सी द 4 एनर्जी हियर, तो आपको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, रेजिलियंस की ज़रूरत है। ओके, आपके इनर पावर की ज़रूरत है। जो भी चैलेंज आपके रिलेशनशिप के अंदर आ रहा है ना, आपको एक वाइजली उस चीज़ को डील करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। चैलेंजेस आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप केपेबल है कि ये जो भी चैलेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी जो पीरियड है इसमें आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंस और पेशेंस रखने की ज़रूरत है गाइस, फॉर श्योर। 444 आपकी लाइफ के अंदर प्रोटेक्शन और सपोर्ट लेकर के आ रहा है। आपके एंजल डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम और आपको गाइड कर रहे हैं, आपके लव लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि सही है ये रिलेशनशिप आपके लिए, बिल्कुल सही ये रिलेशनशिप है। यू आर जस्ट ऑन द राइट पाथ गाइस। आपका ये जो सोल रिलेशनशिप है ना, इससे आप डेफिनेटली रीयूनाइटेड हो रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे मेरे को रिकन्सिलेशन आता दिख रहा है 444 की एनर्जी की वजह से। आप एक डीपर कनेक्शन डेवलप करेंगे अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप आपका है, नो कांटेक्ट में भी है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लेकर के आएगा और एक डीपर कनेक्शन आप लोगों का बनेगा इस सारे फेज़ की वजह से। ओके, सो लेट मी ऑल्सो सी कि और क्या मैसेजेस आपके लव लाइफ में अभी करंटली आपके रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी हैं। देखते हैं एंजल्स आपको और क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं वो। लेट्स सी गाइस, यही वाला कार्ड देखती हूँ पहले तो। Shifting side, when we resist change we resist the natural flow, go with the flow, you'll be surprised what it leads। So
एंजल्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी जैसा हो रहा है उसके साथ आपको जाने की ज़रूरत है, और आप देखिएगा कि ये आपको कहाँ पर लीड कर रही है चीज़, ठीक है। अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिए। लाइफ के अंदर ये साइकिल्स हैं, फेजेस आते रहते हैं, हमेशा हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सो एंजल्स आर टेलिंग यू जस्ट लेट इट बी, ओके, गो विद द फ्लो, ज़्यादा सोचिए मत। यहाँ पे ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत आ रही है। थिंक कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे, और ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारी कुछ आप लोग एज्यूम कर रहे हैं चीज़ें जो है भी नहीं, ओके। लेट मी ऑल्सो सी, यही वाला ले लेती हूँ। न्यू बिगनिंग, वाओ, अ न्यू एडवेंचर वेस, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। देखिए आप फॉर श्योर आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आ रही है गाइस, फॉर श्योर। और जो लोग सिंगल है ना, उनके लिए भी न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस कि पास्ट की वजह से आप लोग ना आगे नहीं बढ़ पा रहे। सिंगल पीपल, आपको थोड़ा अपने आप को लूज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है अपने माइंड को, ठीक है। कामर वाटर में आप चले जाएंगे, लेकिन ये सब जो आप छोड़ नहीं पा रहे, चेंज को आप आने नहीं दे रहे ना अपनी ज़िंदगी में, जो इंसान जा चुका है, बहुत ज़्यादा आप थॉट्स में है किसी के, ओके। फॉर श्योर सिंगल पीपल, आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग आ रही है। और जो लोग रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में थे गाइस, फॉर श्योर आपका रिलेशनशिप एक बेटर टाइम के लिए चेंज हो रहा है, फॉर श्योर। एंड देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग कमिंग, सी सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फॉर यू, अ न्यू एडवेंचर वेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो फॉर श्योर यू पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर ऑन अ ग्रेटर लेवल, ओके। ये ब्लेसिंग आ रहा है, ये हीलिंग आ रही है, और आपकी ये आज की रीडिंग थी, आपके लव लाइफ का ये मैसेज था। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 टाइप करिए, और ये ज़रूर बताइए कि कैसे रीडिंग ने आपको हेल्प किया, और आगे आप क्या टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे, ओके। ओके पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।